आज हम सीखने वाले हैं कि सीक्वेंस सेटिंग कैसे करते हैं और किस तरह से आप सोर्स विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम चलते हैं स्क्रीन पर और अपना ट्यूटोरियल और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है लास्ट क्लास हमने क्लास 5 पढ़ी थी, वो मैंने ओपन करके रखी हुई है बिकॉज इसमें ऑलरेडी सारा जो चीज़ें थी मैंने इंपोर्ट की हुई थी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सीक्वेंस को कैसे बनाना है। वो कैसे आपने करना है जी, सबसे पहले आप जाएंगे फाइल में, न्यू, और यहाँ से बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से बना सकते हैं सीक्वेंस, और इसके अलावा आप वीडियो को सिंपली ड्रैग और ड्रॉप करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ऐसे, तो देखें इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको जो ये है ये नहीं चीज़ बताना चाह रहा, मैं बेसिकली आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। आप जाते हैं सीक्वेंस में, उसके बाद अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आ रहा है सीक्वेंस प्रीसेट्स। जी हाँ, प्रीमियम में एक बहुत ही आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, वो ये है कि सीक्वेंस के प्रीसेट्स आपको अवेलेबल होंगे। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो फेमस कैमराज को ये सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लेवल पे जो है यूज़ किया जाता है, तो आपको बहुत से प्रीसेट्स ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव कैमराज के होंगे, जो कि हॉलीवुड, बॉलीवुड या दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ या ड्रामा इंडस्ट्रीज़, जो भी आपकी मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें यूज़ होते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक नॉर्मल लेवल पे कर रहे हैं तो हमें एक DSLR वाला प्रीसेट चाहिए होगा। तो वैसे अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो देखें यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने फोल्डर सेलेक्ट किया, हमारे पास प्रीसेट नहीं है। और अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अपना पर्सनल सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं। पर्सनल सीक्वेंस से मुराद ये है कि अपना एक कस्टम सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये सेटिंग इनेबल करनी है तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये देखें DSLR है, ये बेसिकली ऑल DSLRs हैं उनको काउंट कर रहा है। तो आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रीसेट्स मिल रहे हैं। तो मैं 30 FPS मोस्टली यूज़ कर रहा था क्योंकि मेरा जो मोबाइल है उससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसका भी यही सेम सीन है, और जो मैं स्क्रीन पे मैंने सेटिंग की है वो भी 30 FPS पे। तो आप डिफरेंट प्रीसेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीसेट्स की सेटिंग मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पे भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो हम तो इसको नहीं करना चाह रहे, हम कस्टम चाह रहे हैं। तो क्योंकि हमने ये क्यों ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ताकि हमारा ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन एनेबल हो जाए। तो अब आपने जब भी कोई प्रीसेट ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये सीक्वेंस सेटिंग्स का जो मज़ीद ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा आपके लिए। तो आपसे एडिटिंग मोड DSLR करेंगे या कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम पे भी जा सकते हैं। तो मैं कस्टम कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेम टाइम बेस है, बेसिकली फ्रेम रेट्स पर सेकंड का कह रहा है FPS को। तो मैंने आपको बताया कि मुझे 30 FPS चाहिए, तो मैं 30 FPS यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास 60 FPS तक मैक्सिमम आ रहा है, तो मैं 30 FPS सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास देखिए फ्रेम साइज़ है। तो फ्रेम साइज़ बेसिकली जो हमने रेजोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था वीडियो टर्मिनोलॉजीज़ वाली क्लास में, तो अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको कार्ड में वीडियो का लिंक दे दूंगा, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में होगा या एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी के लिए क्योंकि मेरा सिस्टम जो है 2K या 4K सपोर्ट नहीं करता, मतलब करता है लेकिन ज़रा सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इसीलिए मैंने 1920x1080 तक मैक्सिमम अपने इस लैपटॉप में या सिस्टम में एडिटिंग कर पाता हूँ। तो मैंने इसलिए 1920x1080 ही रखा है। तो बेसिकली 16:9 की रेशो में आएगा, यानी ये 90/20 है और ये 1080 है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ क्लासेस में, थ्योरी वाली क्लास में, तो आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पिक्सल एस्पेक्ट रेशो। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर पिक्सल है 1.0 का, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी 7-8 साल में मुझे हो ही गए हैं यूज़ करते हुए प्रीमियर और बाकी इस इंडस्ट्री में, तो मुझे तो आज तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप कुछ स्पेशल स्क्रीन के लिए अगर एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको ये चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो मैंने SMDs के लिए भी एडिटिंग की है। SMDs बेसिकली जो आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट रोड्स के ऊपर जो SMDs लगी होती हैं, वो बेसिकली उसको SMD बोलते हैं। तो वो छोटी छोटी स्क्रीन से मिल के बनती है एक SMD, तो वो SMDs भी होती हैं। उसके लिए मैंने यही स्क्वायर पिक्सल रखा है, तो सही है। उसके अलावा जितनी भी स्क्रीन्स में फिर वीडियोस एडिटिंग की है स्क्रीन्स के लिए, तो मुझे यही मैंने रखा है, मुझे कोई इशू नहीं आया, ठीक है। और ये आपको नज़र कैसे आएगा, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके बता देता हूँ। ये देखें, इस तरह का आपको स्क्वायर पिक्सल नज़र आता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पिक्सल्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन को बनाते हैं, और उनके कलर्स, ये जो RGB बेसिकली कलर्स, 3 कलर्स मिलकर आपकी स्क्रीन के कलर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली देखें, एक स्क्वायर इस तरह का आपको नजर आएगा, एक जो पिक्सल है। तो इसके अलावा आपको इसको क्या रखना है, स्क्वायर पिक्सल पे ही रखना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सेम सेटिंग रहने देंगे आप।
और यहाँ पे है वीडियो प्रीव्यूज़। इसके ऊपर वैसे मैं एक अलग से क्लास बना दूंगा डिटेल में, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये बेसिकली वर्किंग कैसे कर रहे हैं तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये वर्किंग ऐसे कर रहा होता है कि जब आप किसी कैमरे में से आप अपनी इंपोर्ट करते हैं फुटेज अपने सिस्टम में, लैपटॉप में या जिस पे भी आप एडिटिंग कर रहे हैं, तो जो कैमरे की एक कोडेक होती है वो एक अलग फॉर्मेट होती है। बेसिकली उसकी एक कह लें कि अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ तो आप कह सकते हैं कि वो उसकी एक फॉर्मेट अलग होती है, ठीक है। तो जब आप उसको सॉफ्टवेयर में लाते हैं तो सॉफ्टवेयर एक अलग कोडेक पे चलता है या एक अलग फॉर्मेट पे चलता है, तो उसको डिकोड एंड कोड वाला सीन आ जाता है कि उसको डिकोड करके चलाना पड़ता है। तो क्योंकि इस कैमरे का फॉर्मेट अलग है, सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट अलग है, तो हम उसको बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वीडियो प्रीव्यू जो है वो चेंज करते हैं। नॉर्मली iPad पे होता है, MPEG पे होता है सॉरी, और डिफरेंट फॉर्मेट्स भी आ रहे हैं। कुछ लोग क्विक टाइम, कुछ लोग GoPro वाला यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बाद में एक क्लास बना के बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप कह सकते हैं कि आप कैमरे का जो फॉर्मेट है उसको चेंज करने के लिए आप सॉफ्टवेयर में एक दूसरा जो है फॉर्मेट इनेबल कर रहे हैं ताकि हम इजीली उसको प्रीव्यू कर सकें या उसको चला सकें अपने सॉफ्टवेयर में। तो अभी के लिए जो सिलेक्टेड है वही रहने दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है सीक्वेंस नेम, तो आप यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। तो हमारे स्किल्स मेंटोर की क्लास नंबर जो है वो 6 है, तो मैं इधर से नाम दे देता हूँ। और अब आप देखें तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस बेसिकली इस तरह का आपको नजर आएगा। मैं ऑलरेडी पहले भी आई थिंक आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। तो आप यहाँ से इसको उसके ऊपर अगर एक क्लिक करेंगे तो आप फिर से रीनेम कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने असेंबली वाली क्लास में आपको बताया था, तो यहाँ पर आप देखें तो सारी इसकी सेटिंग्स या सारी डिटेल्स आ रही हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ कि बेसिकली टाइमलाइन का मैं इससे नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा कि टाइमलाइन में डिटेल में बल्कि पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको सोर्स विंडो बताऊंगा। तो सोर्स विंडो आपकी यहाँ पे आ रही है और प्रोग्राम विंडो आपकी यहाँ पे आ रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यार आखिर हमने कैसे मीडिया को इंपोर्ट करना है टाइमलाइन में। अभी सोर्स विंडो की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सोर्स विंडो क्या है और प्रोग्राम विंडो क्या है। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुई यार क्लास, थोड़ा सा फनी भी होना चाहिए था। चलें कोई नहीं, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। नहीं कर रहे तो यार ना देखो, मजाक कर रहा हूँ। तो बेसिकली सोर्स विंडो आपकी वो होती है जो कि आपके सोर्स बेसिकली जहाँ से आप लेके आ रहे हैं, यानी कि आपकी एक्चुअल फुटेज क्या है, ठीक है। और प्रोग्राम विंडो आपकी क्या है जिस पे आपको फाइनल एडिट या फाइनल आउटपुट नज़र आएगी, ठीक है। तो कभी कभार हम क्या करते हैं आसानी के लिए, बेसिकली मैं अगर इतना एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी को बताना नहीं है, मैं वैसे कि सोर्स विंडो का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, लेकिन करता हूँ बहुत कम, किसी को बताना नहीं आपने, ठीक है। अच्छा, बेसिकली वैसे सोर्स विंडो में क्या होता है कि आप कुछ मीडिया पहले से ट्रिम करके या कट करके आप उसको लेके आते हैं अपनी टाइमलाइन में, ताकि आपकी एडिटिंग में थोड़ा टाइम बच सके। लेकिन नॉर्मली लोग नहीं करते भी या नहीं करते, लेकिन मैं अपना आपको बता दिया मैं बहुत कम इसका इस्तेमाल करता हूँ। डेफिनेटली आपका एक स्टाइल डेवलप हो जाता है, लेकिन हाँ इसको आप यूज़ करें तो आपकी काफ़ी मुश्किलात आसान हो सकती हैं एडिटिंग में, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा डबल क्लिक, तो आपका सोर्स विंडो में आ जाएगा। मैं इसको आपको प्ले करके बता देता हूँ। तो आपका साउंड कुछ इस तरह का आएगा। ये साउंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ड्रोन का, यकीन जाने, आई लव दिस साउंड। सो अब पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम इसको टाइमलाइन में कैसे लेके आएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये जो आपका आ रहा है ना, ये और ये बेसिकली आपका क्या होता है टाइम नहीं पता, ओके, प्ले हेड होता है, ठीक है जी। प्ले हेड बेसिकली देखें आप जहाँ पे भी लेके जा रहे हैं तो ये इसकी टाइमिंग्स चेंज हो रही है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसका टाइम चेंज नहीं हो रहा। ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो ये क्या था आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और फ्रेम्स। तो ये बेसिकली 5 सेकंड का एक क्लिप है, ठीक है। और अगर मैं इसको मूव करूं तो यहाँ पे आप देखें कि आपके सेकंड्स चेंज हो रहे हैं, फ्रेम्स चेंज हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ चेंजेस नहीं आ रही। वाई? बिकॉज ये ओवरऑल मीडिया की ड्यूरेशन है और यहाँ पे आपको जो है प्ले हेड का टाइम नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज़ बता सकूं तो जो लास्ट क्लास में हम पढ़ा है तो उसमें आपको थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा इस चीज़ में। अगर आप नोट करें सॉरी, तो ये आपको वीडियो क्लिप कितना है 59.94 फ्रेम्स का। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर आपको प्ले करके दिखा सकूं, आपने इस चीज़ पर गौर करना है कि ये कब जाके चेंज होती है। ये अगर आप नोट कर सकें तो ये 30 से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगा। और तो ये देखें 59 पे जैसे ही गया तो अभी इसने जाके ये देखें 1 सेकंड कंप्लीट किया, ठीक है। तो क्योंकि ये 59.94 फ्रेम्स की वीडियो है, यानी कि 60 फ्रेम्स की वीडियो ऑलमोस्ट। तो इसीलिए
थोड़ी स्लोमो वीडियो है और इसीलिए ये 59 फ्रेम्स के बाद 1 सेकंड कंप्लीट कर रही है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको सारी डिटेल बता चुका हूँ। अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस क्लास को छोड़ें और सबसे पहले आप थ्योरी वाली क्लास जाकर देखें, ताकि आपको इजीली इस चीज़ का समझ आ जाए जो पहले ही मैं समझा चुका हूँ। ये दोनों आपको टाइम कोड समझ आ गए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मार्कर्स। तो मार्कर्स को यार इग्नोर मारो, चिल मारो, छोड़ो इसको, उसको बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास आ जाता है इन और आउटपुट। अब देखिए ओवरऑल तो ये कितना है, 5 सेकंड का है क्लिप, ठीक है। लेकिन हमें फॉर एग्जांपल चाहिए थोड़ा सा क्लिप। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, मुझे एक नया इन पॉइंट लगाना पड़ेगा और नया आउट पॉइंट लगाना पड़ेगा। इन और आउट पॉइंट लगाने से क्या मुराद है, इन पॉइंट से मुराद ये है कि हम एग्जिस्टिंग मीडिया में से एक नई जो है नया स्टार ले रहे हैं, ठीक है। और आउट पॉइंट से क्या मुराद है कि हम एग्जिस्टिंग मीडिया में से एक नया आउट पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। ये देखें, अगर आप यहाँ पे देख सकें तो यहाँ पे ये इन है। फॉर एग्जांपल मैं आई प्रेस करूँगा तो इन लगा देगा, या यहाँ से भी कर सकते हैं तो यहाँ से कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैं ओ प्रेस करूँगा तो आउट पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे देखें। अच्छा, यहाँ पे आउट पॉइंट लगा दूंगा तो ये बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे भी कर सकते हैं और आई ओ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जंप कर सकते हैं इस बटन्स के थ्रू अपने डेजिग्नेटेड पोजीशन पे जो आपने लगाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये नोट करें तो यहाँ फ्रेम बाय फ्रेम है, यहाँ पे अगर आप नोट करें और यहाँ पे नोट करें तो ये देखें एक एक फ्रेम ये चेंज कर रहा है। और अगर मैं शिफ्ट के साथ जाऊँगा तो ये देखिएगा ये 5 फ्रेम्स लेके जाएगा, ठीक है जी। तो शिफ्ट के साथ अगर राइट एरोस क्लिक करेंगे तो क्या 5 फ्रेम्स, और अगर वैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे तो एक फ्रेम, ठीक है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आप शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये 5 फ्रेम्स मूव करेगा बैकवर्ड या फॉरवर्ड। अगर लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा, राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइटवर्ड जाएगा। और अगर शिफ्ट के बगैर करेंगे राइट या लेफ्ट एरो तो एक फ्रेम जाएगा, या अदरवाइज यहाँ से भी अगर करते हैं तो एक फ्रेम में जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही 2-3 चीज़ें रह गई, वो ये है कि अगर आपने अपनी टाइमलाइन में दोनों चीज़ें लानी है, यानी ऑडियो और वीडियो, तो आप यहाँ से लेके ड्रॉप करेंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि चेंज सीक्वेंस सेटिंग, तो अभी इसके लिए कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग कर दें, बाद में इसको समझाऊंगा जब टाइमलाइन की क्लास पढ़ेंगे। तो इसको जूम इन करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप अगर आप नोट करें तो ये आपकी दोनों आ गई, ऑडियो और वीडियो, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी उसकी, क्योंकि टाइमलाइन की क्लास हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये देखें, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि मुझे सिर्फ वीडियो चाहिए थी, ऑडियो नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले एरिया को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो ये मेरा सिर्फ वीडियो आ रही है, यहाँ पे इस पर देखें इसका साउंड नहीं होगा। और अगर इन केस मुझे सिर्फ ऑडियो चाहिए तो यहाँ पे अगर मैं ड्रैग ड्रॉप यहाँ से करूँगा तो सिंपल ऑडियो आ जाएगी, ठीक है जी। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि अगर वीडियो और ऑडियो दोनों चाहिए तो यहाँ से लेके आनी है, अगर वीडियो चाहिए तो यहाँ से, और अगर सिर्फ ऑडियो चाहिए तो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास प्रीव्यू रेजोल्यूशन आ रहा है। प्रीव्यू रेजोल्यूशन से क्या मुराद है, प्रीव्यू रेजोल्यूशन से ये मुराद होती है कि कभी कभार आपका सिस्टम जो है वो होता है स्लो और वीडियो आपकी होती है हैवी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये 4K वीडियो है और मुझे अब इसको प्लेबैक करना है, तो ये रुक के चल रही है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका देखने के लिए वक्ती तौर पर मैं इसका रेजोल्यूशन गिरा दूंगा, ताकि मेरे सिस्टम में या मेरे सॉफ्टवेयर में ये वीडियो विदाउट प्रॉब्लम ये चल सके, ठीक है। समझ गए आप। तो मैं क्या करता हूँ कि मैक्सिमम भाई 1/4 दे रहा है, तो मैं अगर 1/4 पे करूँगा तो ये आपको थोड़ी चलते वक्त थोड़ी सी ब्लर नज़र आ रही होगी, और मुझे नहीं पता आपको कैसी नज़र आ रही है, ये देखें थोड़ी सी ब्लर होगी है। और लेकिन ये है कि इसका आउटपुट पे कोई असर नहीं होगा। अगर मैं आपको फुल रेजोल्यूशन में दिखाऊँ तो ये ओरिजिनली आएगी, लेकिन ये क्योंकि इतनी हैवी फुटेज नहीं है तो इसीलिए मेरा सिस्टम हैंडल कर पा रहा है। लेकिन अगर ये 4K होती तो मेरे ग्राफिक कार्ड की आपको आवाज़ें आ रही होती, ठीक है। तो अब 1/2 पे करूँगा तो थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी, लेकिन स्मूथ चलेगी। तो ये उस केस के लिए बेनिफिशियल है जब आपके पास हैवी वीडियो हो और आप उसको लो रेजोल्यूशन में गिरा के आप उसको वक्ती तौर पे चला के देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको प्लेबैक रेजोल्यूशन को गिरा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन। ये 2 ऑप्शन हैं, ये आपको टाइमलाइन में क्लास में बताऊँगा या बाद में बता दूँगा, क्योंकि अभी आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मैं नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, एक्सपोर्ट फिल्म। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि आपने अपने दोस्तों से सुना होगा या किसी से सुना होगा कि यार वीडियो में से पिक्चर्स तो निकाल लेना। तो पिक्चर्स कैसे निकालते हैं, वो इसी तरह पिक्चर निकालते हैं। तो फ्रेम और पिक्चर का मैंने आपको बताया था कि बेसिकली दोनों सेम चीज़ होती है थ्योरी वाली क्लास में। फिर अगर आपने नहीं देखी तो फिर आप जाके देख सकते हैं, दोबारा से लिंक दे रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये फ्रेम चाहिए, तो ये पिक्चर या ये फ्रेम मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा ना, तो मैं लिख देता हूँ ड्रोन 1। फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स आपके पास आ रही हैं, तो कोई भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ मुझे PNG JPEG चाहिए तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, अगर आपको कोई और चाहिए तो आप वो वाली सिलेक्ट कर लें। तो मैं JPEG सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद करता हूँ ब्राउज़ करने के बाद मुझे डेस्टिनेशन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए डेस्कटॉप।
तो डेस्कटॉप पे देखें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं फ़ोल्डर्स, तो सिलेक्ट फ़ोल्डर करते हैं और उसके अलावा सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास देखें तो हमने लोकेशन बता दी, उसके बाद हम कर देंगे ओके। तो अगर मैं आपको अब दिखा सकूं तो ये कहाँ गया, let me check, सॉरी दूसरे डेस्कटॉप पे लगा था। तो ये देखें ये आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होगी, ठीक है। अब डेफिनेटली उसका जितना रेजोल्यूशन है उसी हिसाब से होगी, इतनी फुल एचडी में भी नहीं होगी। अगर आपकी वीडियो एचडी में तो एचडी में होगी। तो आज के लिए यार इतना ही, होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। जो ऑप्शंस रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में ज़रूर बताऊंगा, ये नहीं कि मैंने वो छोड़ दिए, वो ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन मैं भी मिनिमम आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको मैं सारा कुछ बताना शुरू कर दूँगा तो आप काफ़ी चीज़ों में कन्फ्यूज़ होने की, तो एज ए बिगिनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सीखने में। तो इसीलिए इन चीज़ों को माइंड में रख के, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ पहले, तो उसी तरह आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। कम नॉलेज लें लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो फिर आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने लव वंस के साथ। सो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।